हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्ट वीडियो है एंड ये रिक्वेस्ट हमें की है मिस्टर संजीत सिंह ने। उनकी रिक्वेस्ट है एक ऐसी वीडियो के लिए जिसमें मैं किडनी के बारे में और एड्रीनल ग्लैंड के बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। तो आज हम इसी टॉपिक को हम लेंगे। दोस्तों, ये जो किडनी है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉपिक है या फिर रीनल सिस्टम का टॉपिक है। एड्रिनल ग्लैंड को हम अलग से समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझते हैं, तभी हम किडनी के बारे में हम समझ पाएंगे। तो इसे बेसिक लेवल पे ही मैं रखूंगा। जनरल टॉपिक जो हमारी प्लेलिस्ट है जनरल टॉपिक की, जिसमें मैं साइंस के जनरल टॉपिक मैं बनाता हूं, उसी में इस वीडियो को मैं ऐड करूंगा और आप बाकी वीडियो भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं हम उसको देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, मतलब जितना भी हमारे बॉडी में वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। उसमें आते हैं हमारे पेयर्स ऑफ किडनी। तो दो किडनी होती है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। इसके बाद यहाँ पे नीचे ट्यूब आ रही होती है, इस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेटर्स। तो यहीं से जितना भी वेस्ट चीज होती है, वेस्ट लिक्विड होता है, वो किडनी से निकल के इन यूरेटर्स में फ्लो करता है। फिर यूरेटर से अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो ये है यूरिनरी ब्लैडर, इसी में सारा वेस्ट इकट्ठा होता है। फिर लास्ट है यूरेथ्रा, आप देख पाओगे यहाँ पे। तो लास्ट है यूरेथ्रा, जहां से सारी जो फीकल मटेरियल होता है या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट। अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं कि किडनी के फंक्शन क्या है एंड यस किडनी क्या रोल निभाती है। तो उससे पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिए। जो किडनी होती है उसके अंदर सेल्स होते हैं, वो सेल्स ही मेनली वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जैसे सेल की जो डेफिनेशन होती है वो है सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट है वहां पे जो सेल्स हैं उनका नाम डिफरेंट है। जैसे हमारे जो ब्रेन है वहां पे जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, ठीक है। सिमिलरली हमारे जो किडनी है वहां पे भी सेल्स हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। तो नेफ्रॉन ही है जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो ये चार पार्ट आपको याद रखने हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, और नेफ्रॉन्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं किडनी के फंक्शन की तरफ कि किडनी क्या रोल निभाती है। तो सबसे पहला फंक्शन है, मेन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं अभी बस, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी उसका मेन फंक्शन है हमारे बॉडी को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना। सेकेंड फंक्शन है रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। यस, जो किडनी है उसका दूसरा मेन फंक्शन है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखती है। अब ब्लड प्रेशर वो कैसे कंट्रोल करती है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आपको ना ये फॉर्मूला आप याद रखना कि ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी वॉल्यूम। मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो बॉडी वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर बॉडी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लगेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग जाएगा। अगर बॉडी का वॉल्यूम कम होने लग जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होने लग जाएगा। इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा पानी पियो और बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बहुत ज्यादा होने लग जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग जाएगा। तो इसी फिनोमेना का किडनी यूज करती है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो जब कभी भी बॉडी फ्लूइड ऊपर जाएगा ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, बॉडी फ्लूइड कम होने लगेगा, ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। तो मान लीजिए अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जिसके वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लग गया, ठीक है, तो किडनी क्या करेगी, उसे पता है कि बॉडी का फ्लूइड अगर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, तो किडनी क्या करेगी, बॉडी का फ्लूइड को वो कम करने लग जाएगी।
क्योंकि और किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो किडनी फिल्ट्रेशन का काम और तेजी से करेगी ताकि बॉडी का फ्लूइड निकल जाए। बॉडी का फ्लूइड निकलने लगेगा बॉडी से तो ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि किसी भी वजह से बॉडी का जो प्रेशर है, ब्लड का जो प्रेशर है वो कम होने लग गया, तब किडनी ये काम करेगी कि बॉडी के फ्लूइड को वो मेंटेन करके रखेगी, वो बाहर निकलने नहीं देगी, क्योंकि जितना बॉडी में फ्लूइड होगा उसी के बेसिस पे ही ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा सके। तो ये वो केस था अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो ये दो मेन फंक्शन आपको किडनी के याद रखने हैं। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, सेकंड है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बॉडी में। तो हमारा जो किडनी का मेन पार्ट था वो अब हमारा खत्म हो गया है। अब हम सेकंड टॉपिक पे बढ़ सकते हैं। संजीत जी ने कहा था एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, तो एड्रीनल ग्लैंड को अब हम समझ लेते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे पहले तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं। दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपनी सेक्रीशन एक ट्यूब के थ्रू सेंड करते हैं, मतलब उनकी सेक्रीशन एक ट्यूब के थ्रू ही पास होती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनको किसी ट्यूब की जरूरत नहीं होती, किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड को हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो आप एड्रीनल ग्लैंड कहो या सुप्रा रीनल ग्लैंड कहो, बात एक ही है। अब ये सुप्रा रीनल हम क्यों कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कहो या रीनल सिस्टम कहो, बात एक ही है। तो किडनीज का दूसरा नाम है रीनल, हम इन्हें रीनल ऑर्गन कहते हैं। और एड्रीनल ग्लैंड एक्चुअली किडनी के ऊपर ही होते हैं। जैसे अगर आप फिगर में देखो तो ये किडनी है हमारी, इसके ठीक ऊपर हमारे एड्रीनल ग्लैंड है। तो रीनल हो गई हमारी किडनी, उसके ऊपर उसके सुपीरियर जो ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड, इसीलिए नाम पड़ा है सुप्रा रीनल, मतलब रीनल के ऊपर। तो ये होते हैं हमारे एड्रीनल ग्लैंड। एंड ये जो हमारी फिगर थी इसमें भी आप देख सकते हो ये किडनी है और उसके ऊपर जो ग्लैंड दे रखे हैं ये एड्रीनल ग्लैंड है। आइए अब पढ़ लेते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या होते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड में मेजरली दो पार्ट होते हैं, एक तो आउटर पार्ट होता है और एक इनर पार्ट होता है। जो बाहर का पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं आउटर कोर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इनर मेडुला। तो आप इस ऐसे कह सकते हो एड्रीनल कॉर्टेक्स या फिर एड्रीनल मेडुला, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो ये दो पार्ट है कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब हम देखते हैं कि ये पार्ट क्या फंक्शन निभाते हैं, कौन से हार्मोन ये सेक्रेट करते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस बाय एड्रीनल ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस। हार्मोन प्रोड्यूस बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो अभी हम आउटर कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो चार चीजें हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, आपको इन चार को याद रखना है। एक है मिनरल कॉर्टिकॉइड जिसे हम एल्डोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसको हम कॉर्टिसोल के नाम से जानते हैं। तीसरा है एंड्रोजन और चौथा है एस्ट्रोजन। अब इनके फंक्शन को समझ लेते हैं। जो एल्डोस्टेरोन है उसको हम मिनरल कॉर्टिकॉइड कहते हैं। इसका मेन फंक्शन है इट हेल्प किडनी टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द ब्लड। तो इसका मेन काम क्या है कि ये किडनी को सपोर्ट करता है, किडनी का ताकि किडनी सॉल्ट को मेंटेन कर सके। अब इसका मेन फंक्शन कहाँ पे आता है, कहाँ पे इसका रोल है। मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होने लग जाए तो बॉडी को मेन काम क्या करना है कि बॉडी के फ्लूइड को बॉडी से बाहर नहीं जाने देना, अगर उसको अपना ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मल पे लाना है। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन हेल्प करता है, क्योंकि ये किडनी को हेल्प करता है कि सॉल्ट के लेवल को ब्लड में मेंटेन करके रखे, क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, पानी को रोक लेता है। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन इस चीज में हेल्प करता है कि कैसे किडनी हमारे बॉडी में सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करके रखती है। दूसरा है कॉर्टिसोल जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। इसका मेन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना।
तो ये मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के एब्जॉर्प्शन में और बॉडी कैसे उसे यूज कर रही है उसमें ये हेल्प करता है। तीसरा है एंड्रोजन, ये एक मेल सेक्स हार्मोन है। ये हार्मोन मेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनको ग्रो करने में ये हेल्प करता है। तो अभी ये जो हमने पढ़ा ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में था या फिर आउटर कॉर्टेक्स के बारे में था। तो ये 4 हार्मोन आपको याद रखने हैं और उनके फंक्शन है वो आपको याद रखने हैं। और अब हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की, मतलब जो इनर मेडुला है, हमारा जो इनर पार्ट है उसके हम फंक्शन की बात करते हैं। तो उसमें 2 टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक है एड्रिनलिन, दूसरा है नॉन एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन का जो दूसरा नाम है वो है एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रिनलिन का दूसरा नाम है नॉन एपिनेफ्रिन। अब इसका फंक्शन क्या है, दोनों के फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन हो, तो तब ये हार्मोन काम करते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए तो हमारा हार्ट रेट इसलिए इंक्रीज हो जाता है ताकि ब्लड ज़्यादा तेज़ी से फ्लो हो, ब्लड प्रेशर इसलिए इंक्रीज हो जाता है ताकि पूरे बॉडी में जल्दी से ब्लड पहुंच जाए, सारे सेल्स को जल्दी ब्लड मिले, जल्दी ऑक्सीजन मिले, ताकि स्ट्रेस की सिचुएशन को वो हैंडल कर सके। शुगर लेवल इसलिए बढ़ जाता है ताकि जो ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है सेल की वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है स्ट्रेस की सिचुएशन में, इसलिए शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ये है तो ये फंक्शन है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का। ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे इनर मेडुला के अंदर। तो दोस्तों यही है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। तो आज की वीडियो का एक बार समरी कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम को पढ़ा, उसमें समझा कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। उसके अलावा हमने नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, किडनी के फंक्शन के बारे में पढ़ा था। 2 फंक्शन थे, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, और ये भी समझा था कि कैसे किडनी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। इसके बाद हमने डायरेक्टली एड्रिनल ग्लैंड के बारे में समझा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा। और 2 स्ट्रक्चर एड्रिनल ग्लैंड के अंदर 2 हिस्से हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो सबसे पहले आउटर कॉर्टेक्स के कौन से हार्मोन्स हैं उनको समझा और उनके फंक्शंस को समझा। तो 4 हार्मोन्स के बारे में हमने समझा यहाँ पे। और जो इनर मेडुला है या एड्रिनल मेडुला है उसके अंदर 2 हार्मोन्स थे, उनके फंक्शन के बारे में हमने समझा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। संजीत जी, अगर आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ अगर मुझसे मिस हो गई हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ सकते हो। आप भी मैसेज कर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।